नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस वर्ष मतलब 2023 और 2024 के सत्र के लिए कक्षा 10वीं A का जो पाठ्यक्रम है उसमें किस किस चैप्टर को शामिल किया गया है और किस किस पाठ को इसमें से अलग किया गया है, क्या क्या है, कितने नंबर का है, ये सारा का सारा अध्ययन आज हम करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो आरंभ करता हूँ, लेकिन उससे पहले अनुरोध है आप लोगों से कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और हाँ, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए तो ये देखिए, CBSE ने जारी किया है हिंदी पाठ्यक्रम कोड संख्या 002 के लिए, हिंदी A के लिए कक्षा 10वीं हिंदी A परीक्षा हेतु ये देखिए लिखा हुआ है पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2023-2024। कह रहे हैं प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, आ और बा। खंड A में 44 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे, और खंड B में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे। ये जो आपका पेपर होगा ये कुल 80 नंबर का होगा और 20 नंबर आपको आंतरिक परीक्षा के रूप में देने हैं या प्राप्त होंगे। समय कितना मिलेगा आपको? 3 घंटे का समय मिलेगा। और कुल कितने नंबर होंगे? तो ये कुल आप देख लीजिए यहाँ, ये कुल 80 नंबर होंगे। तो ये जो पैटर्न है वो ही है जो इस साल लागू हुआ था, और मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस बार भी इसी आधार पर परीक्षाएं हुई थी। चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या क्या पाठ इसमें शामिल हैं, क्या मतलब प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ है वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु भार विभाजन, मतलब अंकों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। खंड A बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, विषय वस्तु क्या रहेगी, उपभार में क्या होगा और कुल भार कितना होगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या किया गया है, अपठित जो गद्यांश व काव्यांश हैं उनके चिंतन एवं क्षमता और उसकी अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसमें क्या होगा, जिसमें एक अपठित गद्यांश होगा लगभग 250 शब्दों का। इसके आधार पर आपको 1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब ये 1-1 नंबर के कितने प्रश्न होंगे? 5 नंबर होंगे। फिर होगा एक अपठित काव्यांश, लगभग कितना होगा? 120 शब्दों का होगा। और इस पर भी क्या होगा, इसके आधार पर आपसे 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कितने हो गए? 5 और 5 कुल मिलाकर ये 10 नंबर का आपका क्या हो जाएगा? 10 नंबर का हो जाएगा आपका अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। फिर है दूसरा नंबर का प्रश्न आएगा, उसमें क्या आएगा? व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों एवं विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कुल कितने होंगे? ये 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 नंबर के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। मतलब ये जो इस वर्ष परीक्षा का पैटर्न था ये वो ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं व्याकरण की तरफ। तो व्याकरण में सबसे पहले आपके पास क्या क्या है? रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं आपके पास, जो 4 अंक के पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 4 के उत्तर आपको देने होंगे। ये देखिए। फिर है वाच्य, ये भी 4 अंक नंबर का ही पूछा जाने वाला है, 4 अंक का पूछे जाने वाला है। 5 प्रश्न दिए जाएंगे आपको, किन्हीं 4 के उत्तर देने होंगे। इस प्रकार ये 4 नंबर हो जाएंगे। फिर पद परिचय, ये भी 4 नंबर में ही पूछा जाएगा आपसे। 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे। और फिर है अलंकार। अलंकार में कौन कौन से हैं? शब्द अलंकार में आपके पास रहेगा श्लेष, और अर्थालंकार में रहेगा उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। तो इस प्रकार से ये 4 अलंकार आपके रहेंगे, जो कितने नंबर के पूछे जाएंगे? 4 नंबर के ही पूछे जाएंगे और 5 विकल्प आपके पास मौजूद होंगे। तो कुल कितने हो गए? ये 4 नंबर हो गए। मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपके पास ये 16 नंबर। तो 16 नंबर की आपकी व्याकरण रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ? पाठ्य पुस्तक की तरफ, क्षितिज की तरफ, भाग 2 की तरफ। तो इसमें गद्य खंड में क्या पूछा जाने वाला है आपसे? तो क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि का 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब आपने जो चैप्टर पढ़ा हुआ है, जो पाठ पढ़ा है, उसके आधार पर क्या किया जाएगा? उसके आधार पर आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पठित गद्यांश आपके सम्मुख होगा, उस पठित गद्यांश में आपसे 4-5 MCQ क्वेश्चन होंगे। उन 5 में से आपको 5 के 5 का उत्तर देना होगा। ये इसके बाद क्या है?
इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं क्या है। इसके बाद है देखिए, क्षितिज से ही निर्धारित पाठों के आधार पर, गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु एक अंकीय दो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कितने नंबर के होंगे, जो 2 नंबर के होंगे। मतलब आपको पाठ में से सीधे 2 प्रश्न दे दिए जाएंगे, 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, उनके आपको उत्तर देने होंगे। फिर काव्यखंड, काव्यखंड में क्या है, क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर एक अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। जो गद्य में पूछे गए थे वैसे ही एक आपको एक कविता का हिस्सा दे दिया जाएगा, उससे आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे। फिर है प्रश्न उसी में, क्षितिज से ही निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यांश बोध परखने हेतु एक अंकीय दो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि जो गद्य खंड में था। तो ये कुल कितने नंबर का हो गया, 7 नंबर का। और हमारा जो गद्य खंड था वो भी कितने नंबर का था, ये देखिए, ये भी 7 नंबर का। तो कुल कितना हो गया, कुल हो जाएगा आपको 14 नंबर का। मतलब अब आपको गद्य और पद्य खंड में से कितने नंबर का पूछा जाने वाला है, 14 नंबर का तो आपसे एमसीक्यू ही पूछा जाने वाला है। तो इस प्रकार से ये आपका एमसीक्यू वाला एक खंड पूरा हो गया। अब आते हैं हम खंड वा की तरफ। ठीक है, तो खंड वा में क्या रहेगा, अब खंड वा में देखिए, पूरे के पूरे जो प्रश्न होंगे वो वर्णात्मक होंगे। कैसे होंगे, वर्णात्मक होंगे। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, इससे आपके ये पूरे के पूरे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। हाँ, साथ में रचनात्मक लेखन भी होगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए गद्य खंड, क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञानबोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये विकल्प सहित होंगे, जो 25 से 30 शब्दों में आपको इनके उत्तर देने होंगे। और आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से किन्हीं 3 के आपको उत्तर देने हैं। मतलब 2-2 नंबर के 3 प्रश्न, तो कुल कितने नंबर का हो गया, कुल हो गया 6 नंबर का। फिर है काव्यखंड। काव्यखंड में क्या है, क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यांश बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प सहित। और आपको शब्द सीमा वही रहेगी, 25 से 30 शब्द वाले 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। और क्या करना होगा, आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। मतलब 2 × 3 = 6। अब आते हैं हम पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका की तरफ। कृतिका से निर्धारित जो पाठ हैं, ये मैं पाठ आपको अभी नीचे बता दूंगा कि कौन कौन से पाठ आपके सिलेबस में हैं, पाठ्यक्रम में हैं, और कौन कौन से नहीं। पर आधारित 2 प्रश्न हैं, जिनमें जो 4-4 नंबर के होंगे, ये ध्यान रखिए, विकल्प सहित होंगे। मतलब 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको किन्हीं 2 के उत्तर देने होंगे। शब्द सीमा क्या होगी, 50 से 60 शब्द। अब यहाँ देखिए कितने नंबर के हो गए, 8 नंबर के। तो देखिए 6, 6, 12 और 8, 20। तो टोटल आपको जो चैप्टरों में से, मतलब गद्य, क्षितिज और कृतिका में से लिखना है, वो लिखने के लिए आएगा आपको वर्णनात्मक रूप से 20 नंबर का। अब आप चलते हैं हम लेखन की तरफ कि लेखन में क्या क्या है। तो लेखन में देखिए दिया हुआ है, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको एक अनुच्छेद लिखना है, जो कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का। मतलब ये आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अनुच्छेद लेखन है। फिर है अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र है। ये औपचारिक और अनौपचारिक पत्र है। ये कितने नंबर का है, ये 5 नंबर का रहेगा। फिर उपलब्ध रिक्ति के लिए लगभग 80 शब्दों में आपको स्ववृत्त लेखन करना होगा, अथवा विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में आपको एक औपचारिक ईमेल लिखना होगा। जो आपको पता है, ये दोनों के दोनों लास्ट ईयर से ही जुड़े हुए हैं पाठ्यक्रम में। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है विषय से संबंधित लगभग 40 शब्दों के अंतर्गत आपको एक विज्ञापन लेखन करना होगा। क्या करना होगा, आपको विज्ञापन लेखन करना होगा, जो कितने नंबर का रहेगा, जो 4 नंबर का रहेगा। इसके अलावा अथवा में क्या रहेगा, संदेश लेखन लगभग 40 शब्दों में, जो किस रूप में हो सकता है, शुभकामना, पर्व, त्यौहार, विशेष अवसरों पर आदि पर दिए जाने वाले संदेश के रूप में हो सकता है। ये कितने नंबर का रहेगा, ये 4 नंबर का रहेगा। अब देखिए कुल कितने नंबर हो गए, 5, 5, 10 और 4, 14 और 6,
और 6। तो ये कुल कितने नंबर का हो गया? ये कुल हो गया आपका कितने नंबर का? 20 नंबर का। तो ये रचनात्मक लेखन आपके कितने नंबर का रहने वाला है? 20 नंबर का आपका रचनात्मक लेखन रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको कौन-कौन से पाठ आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं और कौन-कौन से पाठ आपके पाठ्यक्रम से अलग कर दिए गए हैं। साथ में ये देख लीजिए, जो आंतरिक मूल्यांकन के नंबर आपको देने हैं, वो किस आधार पर देने हैं या आपको विद्यार्थियों को किस आधार पर प्राप्त होंगे। समसामयिक आकलन पे 5 नंबर मिलेंगे, बहुविध आकलन के भी 5 नंबर मिलने वाले हैं, पोर्टफोलियो इसके भी आपको 5 अंक मिलने वाले हैं, श्रवण वाचन इसके भी आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। तो कुल कितना हो गया? 20 अंक। तो 80 का पेपर हो गया, 20 आंतरिक मूल्यांकन हो गया, मतलब कुल कितने अंक हो गए? कुल आपके 100 अंक हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अपने बच्चों को ज़रूर बता दीजिएगा। इस बार मैं देख रहा हूँ कि कई स्कूलों के बच्चे ऐसे हैं, जब कॉपी चेकिंग के दौरान मैंने देखा कि उनको जो पाठ सिलेबस में नहीं है उनने उनके भी उत्तर दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं शायद कोई गलती हुई होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने बच्चों के साथ। देव, ये पूरा का पूरी सवैया और कविता इस पाठ को अलग कर दिया गया है, इसमें से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर की एक है छाया मत छूना, ये पूरा का पूरा पाठ अलग है। और ऋतुराज की कन्यादान, ये पूरा का पूरा पाठ अलग है। काव्यखंड से ये 3 चैप्टर नहीं रहेंगे। गद्यखंड महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पूरा पाठ अलग कर दिया गया है। साथ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पूरे के पूरे पाठ को भी क्या कर दिया गया है? अलग कर दिया गया है। इससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब कृतिका, कृतिका से यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा, ये पूरा का पूरा पाठ अलग कर दिया गया है। और जॉर्ज पंचम की नाक, ये पूरा का पूरा पाठ अलग कर दिया गया है। मतलब इनमें से क्या नहीं किया जाएगा? इनसे कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। बच्चों को आप यदि अध्ययन कराना चाहते हैं तो अध्ययन करा सकते हैं, लेकिन परीक्षा की तैयारी के लिए इनको लिया नहीं गया है। उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आपके और आपके बच्चों के बहुत काम आएगा। मित्रों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी और वीडियो इस चैनल से प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद।